नमस्कार। देखिए भैया, हम मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने साथियों मानव मस्तिष्क से संबंधित जितने भी फैक्ट थे साथियों, जो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन सभी के बारे में चर्चा की थी। लास्ट में साथियों मैंने आपको बताया था कि मानव मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं और साथियों उन भागों के भी उपभाग बताए थे। तो सबसे पहले साथियों हम इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर साथियों हम डायग्राम की सहायता से समझेंगे कि कौन कौन सा भाग किस जगह पर उपस्थित होता है। फिर साथियों इन भागों के कार्य पढ़ने वाले हैं। देखिए भैया, ह्यूमन ब्रेन यानी कि मानव मस्तिष्क कितने भागों में बटा हुआ होता है? तो भैया 3 भागों में बटा हुआ होता है। पहला भाग कौन सा है? फोर ब्रेन है। दूसरा भाग कौन सा है? मिड ब्रेन है। और तीसरा भाग कौन सा है? तो भैया हिंड ब्रेन है। फोर ब्रेन को कहा जाता है साथियों अगर मस्तिष्क, मिड ब्रेन को कहा जाता है मध्य मस्तिष्क, और भैया हिंड ब्रेन को कहा जाता है पश्च मस्तिष्क। अगर आपने भैया कल की वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर चेकआउट कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने बताया था साथियों कि भैया फोर ब्रेन के 3 उपभाग होते हैं। एक होता है साथियों हाइपोथैलेमस, दूसरा होता है थैलेमस, और तीसरा होता है साथियों सेरेब्रम यानी कि परमस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क का कोई उपभाग नहीं होता। पश्च मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं। एक होता है पोन्स वेरोलाई, दूसरा होता है मेडुला ओब्लोंगाटा, और तीसरा होता है सेरेबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क। यह है भैया आपके ब्रेन के भाग। मैंने आपको बताया था साथियों ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? फोर ब्रेन होता है अगर मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग। सबसे बड़ा भाग। सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? तो भैया मध्य मस्तिष्क होता है। सबसे छोटा भाग। दूसरे नंबर का ये होता है यानी कि सबसे बड़ा, दूसरे नंबर का छोटा, और सबसे छोटा कौन सा होता है साथियों? ये होता है। अब साथियों बात करते हैं कि भैया सबसे बड़ा उपभाग कौन सा होता है? तो साथियों सेरेब्रम होता है यानी कि प्रमस्तिष्क होता है। और सबसे छोटा कौन सा होता है? तो भैया सेरेबेलम होता है, अनुमस्तिष्क होता है। तो मैं लिख देता हूं सबसे बड़ा उपभाग, और यह है साथियों सबसे छोटा उपभाग। बोलो इतनी बात क्लियर है नहीं है? स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमारे मस्तिष्क के साथियों 3 भाग होते हैं, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अगर मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं साथियों, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरेब्रम। सेरेब्रम को ही साथियों क्या कहा जाता है? परमस्तिष्क कहा जाता है। मध्य मस्तिष्क का कोई उपभाग नहीं होता। पश्च मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 पर पोन्स वेरोलाई, मेडुला ओब्लंगाटा और सेरेबेलम, जिसे साथियों अनुमस्तिष्क कहा जाता है। अग्र मस्तिष्क होता है साथियों मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मध्य मस्तिष्क का साथियों मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग होता है। सबसे बड़ा उपभाग की बात की जाए तो सेरेब्रम है यानी कि परमस्तिष्क है, और सबसे छोटे उपभाग की बात की जाए साथियों तो भैया सेरेबेलम है यानी कि अनुमस्तिष्क है। अब हम डायग्राम की सहायता से समझते हैं साथियों कि भैया किस तरीके से होता है। मिटा देता हूं, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा।
एक एक पॉइंट साथियों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखिए भैया, मान लीजिए ये है आपका मध्य मस्तिष्क, ये क्या है, मिड ब्रेन है, यानी कि मध्य मस्तिष्क है। दूसरा पेन ले लेता हूं। और भैया ये कौन सा है आपका, ये है भैया पोन्स वेरोलाई। ये कौन सा भाग है, पोन्स वेरोलाई। इधर लिख देता हूं मैं ये नाम, पोन्स वेरोलाई। और तीसरे नंबर का जो भाग है साथियों, ये मध्य मस्तिष्क का है, ये पोन्स वेरोलाई है। अभी आपको समझ में आएगा सब, एक मिनट रुक जाइए। ये वाला भाग है साथियों आपका मेडुला ओब्लेंगाटा, एमओ, मेडुला ओब्लोनगाटा। और साथियों एक पत्ते के समान एक संरचना होती है यहां पर, कुछ इस प्रकार की। यह है साथियों आपका भैया सेरेबेलम। ये थोड़ा छोटा होता है साथियों, पत्ते के समान संरचना होती है। ये होता है सेरेबेलम, यानी कि अनुमस्तिष्क। साथियों नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये तीन भैया पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं, यानी कि हिंड ब्रेन के भाग होते हैं। मध्य मस्तिष्क का कोई उपभाग नहीं होता, तो भैया ये है मध्य मस्तिष्क। और साथियों ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पश्च मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। नंबर 1 पर आता है पोन्स वेरोलाई, नंबर 2 पर आता है मेडुला ओब्लांगाटा और नंबर 3 पर आता है साथियों सेरेबेलम। इनके बीचों बीच से साथियों एक संरचना निकली हुई रहती है और इस संरचना को कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। तो आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है साथियों ब्रेन स्टेम के बारे में। ब्रेन स्टेम यानी कि मस्तिष्क की पूंछ, मस्तिष्क के किस भागों से मिलकर के बनी होती है। तो याद रखना साथियों, जो मस्तिष्क की पूंछ है वो भैया ये है, इन तीनों भागों से मिलकर के बनी हुई होती है। एक होता है साथियों मिड ब्रेन, दिख रहा है आपको, हाँ। दूसरा है साथियों ये भैया पोन्स वेरोलाई, ये वाला पोन्स वेरोलाई। और तीसरे नंबर का है साथियों मेडुला ओब्लांगाटा, मेडुला ओब्लोनगाटा। बोलो भैया, तो अगर कोई आपसे पूछे भैया कि मस्तिष्क की पूंछ मस्तिष्क के किन भागों से मिलकर के बनी होती है, तो मिड ब्रेन, पोन्स वेरोलाई, मेडुला ओब्लांगाटा। याद रखना साथियों पश्च मस्तिष्क का कौन सा भाग इसमें सम्मिलित नहीं होता, तो ये अनुमस्तिष्क सम्मिलित नहीं होता साथियों, क्योंकि भैया ये अलग ही संरचना है। और मस्तिष्क की पूंछ बनाते हैं भैया वो तीनों ये बनाते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स वेरोलाई और मेडुला ओब्लांगाटा। बोलो बात क्लियर है साथियों। मिड ब्रेन का कोई भाग नहीं होता, यह अकेला रहा। और साथियों अनुमस्तिष्क, पोन्स वेरोलाई और मेडुला ओब्लांगाटा ये साथियों पश्च मस्तिष्क के भाग है, यानी कि हिंड ब्रेन के भाग है। अब भैया पढ़ते हैं अगर मस्तिष्क के बारे में। तो साथियों एक फूल के समान एक कुछ इस तरीके से संरचना होती है, कुछ इस तरीके से संरचना होती है। यह पूरा होता है साथियों आपका फोर ब्रेन, यानी कि अगर मस्तिष्क। और अगर मस्तिष्क में साथियों आपने क्या क्या पढ़ा था, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और भैया सेरेब्रम। तो ये वाली जो संरचना है साथियों ये होती है हाइपोथैलेमस, और इससे थोड़ी सी बड़े साथियों एक संरचना और होती है, ये होती है भैया थैलेमस।
और ये बचा हुआ जो पार्ट है साथियों ये होता है भैया आपका सेरेब्रम यानी कि परमस्तिष्क। ये देख लो भैया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और ये तीनों मिलकर साथियों किसका निर्माण करते हैं भैया? तो भैया पश्च मस्तिष्क का यानी कि हिंड ब्रेन का निर्माण करते हैं। कुछ इस तरीके से साथियों आपका मस्तिष्क की संरचना होती है। ये स्पाइनल कोड है, मेरुरज्जु है साथियों, जो भैया कुछ बिल्कुल सीधे से निकलती है, आगे जाके रीढ़ की हड्डी का निर्माण करती है, बोकबेन का। बोलो भैया, समझ में आया या नहीं आया आपको ये डायग्राम? आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं, उसके बाद में एक एक भाग के हम कार्य पढ़ने वाले हैं। अगर मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, ये फूल जैसी जो संरचना है साथियों, ये तो है थैलेमस, छोटी सी संरचना है, सॉरी हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस से थोड़ी सी बड़ी साथियों थैलेमस होता है, और ये बाकी का जितना भी बड़ा वाला भाग है साथियों ये सेरेब्रम होता है, परमस्तिष्क होता है। ये पूरे मस्तिष्क का साथियों 2/3 हिस्सा होता है। बीच वाला भाग है साथियों मिड ब्रेन है, और ये तीनों मिलकर कौन कौन, पोन्स विरलाई, मेडुला ऑब्लांगाटा और ये अनुमस्तिष्क, तीनों मिलकर साथियों पश्च मस्तिष्क का निर्माण करते हैं। ब्रेन की पूंछ साथियों मिड ब्रेन से, पोन्स विरलाई से और मेडुला ऑब्लांगाटा, इन तीनों से मिलकर के बनी होती है साथियों। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है इनके बारे में। इतनी बात क्लियर है? बताओ जल्दी जल्दी। अगर बात आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना भैया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिटा दो, ओके। अब हम पढ़ेंगे साथियों एक एक भाग का एक एक कार्य। देखिए भैया, सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं साथियों पश्च मस्तिष्क के बारे में। किसके बारे में? हिंड ब्रेन के बारे में। पश्च मस्तिष्क के बारे में मैंने आपको बताया था साथियों कि भैया दूसरा नंबर का भाग होता है, सेकंड नंबर का। कैसे? आकार में। सबसे बड़ा कौन सा होता है साथियों? तो भैया अगर मस्तिष्क होता है। दूसरे नंबर का पश्च मस्तिष्क होता है, और सबसे छोटा कौन सा होता है? मध्य मस्तिष्क होता है। तो भैया ये सेकंड नंबर का ही तो है। बात क्लियर है? इसके साथियों 3 उपभाग होते हैं। कितने उपभाग होते हैं भैया? 3 होते हैं। नंबर 1 पर पोन्स विरलाई, नंबर 2 पर मेडुला ओब्लांगाटा, और नंबर 3 पर बात आती है साथियों सेरेबेलम की, यानी कि अनुमस्तिष्क की। तो सबसे पहले किसके बारे में समझते हैं? इस सेरेबेलम के बारे में ही समझ लेते हैं भैया, अनुमस्तिष्क के बारे में। याद रखना साथियों, इसे छोटा दिमाग कहा जाता है। छोटा दिमाग, इसे लिटिल ब्रेन यानी कि छोटा दिमाग कहा जाता है, या पीछे की तरफ होता है साथियों। ये बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? देखिए ये साथियों मस्तिष्क का सबसे छोटा उपभाग होता है, और साथियों इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जीवन का पेड़, ट्री ऑफ लाइफ। जीवन का पेड़, ट्री ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है साथियों? अभी बताने वाला हूं। फिलहाल आपको ये तीनों सेंटेंस याद रखने हैं। ये मस्तिष्क का छोटा दिमाग कहा जाता है इसे साथियों। इसे साथियों हमारा छोटा दिमाग कहा जाता है। मस्तिष्क का सबसे छोटा उपभाग है साथियों, और इसे जीवन का पेड़ यानी कि ट्री ऑफ लाइफ कहा जाता है। इसके कार्य देखिए भैया, कार्य क्या है इसके? नंबर 1 पर शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। शरीर का संतुलन किस तरीके से? मैं खड़ा हूं साथियों,
गिर नहीं रहा, कौन डिसाइड कर रहा है साथियों? तो याद रखना साथियों, ये आपका सेरेबेलम है, ये भैया नियंत्रित कर रहा है किसको? हमारे शरीर को। मैं खड़ा हूं, आप बैठे हो, पढ़ रहे हो, गिर नहीं रहे, आपके शरीर पर जो बैलेंस है साथियों वो किसका है? तो भैया इस सेरेबेलम का है। इसी के कारण साथियों आपके शरीर पर आपका संतुलन है। मैं खड़ा हूं साथियों, गिर क्यों नहीं रहा, इधर उधर हिल क्यों नहीं रहा? आप बैठे हो, बैठे बैठे गिर क्यों नहीं रहे? आप कहीं जा रहे हो, चल रहे हो, तो आप चलते चलते गिर क्यों नहीं रहे? आपके शरीर पर संतुलन है किसका भैया? सेरेबेलम का। पहली बात क्लियर है। दूसरी बात देखिए, बोलने की क्षमता। आपकी बोलने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? तो भैया सेरेबेलम करता है, अनुमस्तिष्क करता है। कौन सा शब्द आपको बोलना है कौन डिसाइड करता है? सेरेबेलम। किस भाषा में बोलना है कौन डिसाइड करता है साथियों? सेरेबेलम। क्या बोलना है कौन डिसाइड करता है? सेरेबेलम। अब आप कहोगे भैया कि भैया हम तो बोलते तो जीभ से। नहीं साथियों, आवाज आपका साउंड बॉक्स गले में होता है, वो बनाता है। जीभ है साथियों से शब्दों का रूप देती है। आपको किस भाषा में बात करनी है, कौन सा सेंटेंस बोलना है, ये कौन डिसाइड करता है साथियों? आपका सेरेबेलम डिसाइड करता है। तो बोलने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? तो भैया सेरेबेलम करता है। नंबर 3 पर देखिए, मांसपेशीय संकुचन। सीधा खड़ा हूं, यूं मुड़ा, यूं मुड़ा, हमारी मांसपेशियों के बीच में साथियों संकुचन हुआ। कौन करवा रहा है? सेरेबेलम करवा रहा है। किस दिशा में करवा रहा है साथियों? कौन डिसाइड करता है? सेरेबेलम करता है। आपकी हड्डी थोड़ी ना मुड़ती है, मांसपेशियां ही तो मुड़ती है ना साथियों। मांसपेशियों के बीच में जब संकुचन होता है तभी तो आप इधर गर्दन को इधर कर सकते हो। तो हड्डी होती तो साथियों हड्डी थोड़ी ना घूमती इस तरीके से। आपकी मांसपेशियों के बीच में साथियों संकुचन होता है, और उसको कौन करवाता है, किस दिशा में करवाता है साथियों? ये निर्भर करता है भैया सेरेबेलम। इन 3 चीजों का याद रखना। बात क्लियर है? अब साथियों आपने एक चीज सुनी होगी कि भैया किसी का एक्सीडेंट हुआ और वो सिर के बिल गिरा, और साथियों उसका छोटा दिमाग है वो डैमेज हो गया और उसकी अचानक ही मौत हो जाती है, यानी कि साथ के साथ में ही मौत हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? देखो होगा आपने, ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है भैया किसी का एक्सीडेंट होता है अगर वो पीछे की तरफ गिरा तो। क्योंकि भैया उसका जो सेरेबेलम है, पीछे वाला भाग है, अनुमस्तिष्क का छोटा दिमाग कहा जाता है, वो डैमेज हो जाता है। और ये क्या करता है साथियों? ये भैया आपकी जो मांसपेशियां है उसको संकुचन बनाए रखने का कार्य करता है। आपका हृदय है साथियों पूरा मांसपेशियों से बना होता है। हृदय की धड़कन को कौन नियंत्रित करता है? मांसपेशियों को कौन नियंत्रित करता है? सेरेबेलम। अगर साथियों आपका सेरेबेलम ही साथियों डैमेज हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा, तो हृदय की धड़कन रुक जाएगी। हृदय की धड़कन रुक जाएगी साथियों तो आपके शरीर में जो ब्लड को पंप करता है वो रुक जाएगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, आपकी मौत हो जाएगी। इसी के कारण साथियों कहा जाता है इसे जीवन का पेड़। क्योंकि अगर सेरेबेलम नष्ट हो गया है साथियों तो आपकी तुरंत मौत हो सकती है। बात क्लियर है? और देखिए भैया, जब आप शराब पीते हो तो भैया आपका जो मस्तिष्क का ये वाला भाग है सेरेबेलम, ये प्रभावित होता है। आपने देखा होगा साथियों कि जो शराब पियो हुआ जो व्यक्ति रहता है वो कुछ भी बोल देता है, उसकी जुबान पर उसका कंट्रोल नहीं होता। अक्सर अपन देखते हैं कुछ भी बोलता है वो, ना ही उसका शरीर पर कंट्रोल होता है। शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है। अगर यही डैमेज हो जाएगा तो शरीर का संतुलन बिगड़ जाएगा। जा तो रहा है, कभी नाली में गिर जाता है, कभी रोड पर गिर जाता है, कभी कहाँ गिर जाता है, कभी कहाँ। ना ही उसकी मांसपेशियों पर उसका नियंत्रण रहता। तो याद रखना साथियों, जब कभी भी कोई भी व्यक्ति शराब पीता है तो उसका ये वाला मस्तिष्क का ये वाला भाग डैमेज हो जाता है। बात क्लियर है? एल्कोहल के प्रभाव से साथियों मस्तिष्क का कौन सा भाग डैमेज होता है? तो ये वाला भाग डैमेज होता है, सेरेबेलम अनुमस्तिष्क। 3 चीजें याद रखनी है साथियों। शरीर का संतुलन बनाए रखने का कार्य करता है, बोलने की क्षमता को नियंत्रित करता है, मांसपेशियों का संकोचन को नियंत्रित करता है, और शराब के सेवन से ये वाला भाग प्रभावित होता है। इसे जीवन का पेड़, ट्री ऑफ लाइफ,
मस्तिष्क का सबसे छोटा उपभाग है, छोटा दिमाग कहा जाता है। बस इतनी सी ही बातें आपको याद रखनी। आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब पढ़ते हैं मेडुला ओब्लांगाटा के बारे में। पढ़ लिया तो मिटा देता हूं साथियों। देखिए भैया, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मेडुला ओब्लांगाटा के बारे में पढ़ेंगे। तो याद रखना साथियों, ये वाला जो भाग है ये भैया अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रिया, ऐसी क्रिया साथियों जो हमारी इच्छा के बगैर होती है, उन क्रियाओं को जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, ऐसी क्रियाओं को नियंत्रित करता है भैया मेडुला ओब्लांगाटा। अब ये भी दो प्रकार की होती है साथियों। एक होती है भैया जैविक क्रियाएं और एक होती है सहायक क्रियाएं। अब यह जैविक क्रियाएं कौन सी है और सहायक क्रियाएं कौन सी है? तो जैविक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती है साथियों जिनकी अनुपस्थिति में हमारी मृत्यु हो जाती है, और ये ऐसी क्रियाएं होती है जिनकी अनुपस्थिति में साथियों हमारी मृत्यु नहीं होती। जैसे पाचन। अगर आप पाचन नहीं करोगे साथियों तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि भैया इससे ही तो मिलती है हमें एनर्जी। क्योंकि हम न्यूट्रिएंट खाते हैं, पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, उनसे हमें एनर्जी मिलती है। और वो किससे प्राप्त होती है? खाने से प्राप्त होती है। श्वसन, अगर साथियों आप श्वास नहीं लोगे साथियों तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। उसके अलावा उत्सर्जन, आपके शरीर में साथियों जो हानिकारक पदार्थ बनते हैं साथियों, अगर आप उनका उत्सर्जन नहीं करोगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि वो आपके शरीर के जो ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज कर देंगे। आपके हृदय की धड़कन, इनको कौन नियंत्रित करता है? रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण, इन सभी को नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है साथियों? मेडुला ओब्लांगाटा। ये ऐसी क्रियाएं हैं साथियों जिनकी अनुपस्थिति में हमारी मृत्यु हो जाती है। लेकिन भैया कुछ ऐसी क्रियाएं भी है जिनकी अनुपस्थिति में हमें मृत्यु नहीं होती। जैसे कि हिचकी। अगर हिचकी नहीं आए तो आपकी मृत्यु हो जाएगी क्या? नहीं साथियों। हिचकी आना, डकार आना, छींक आना, आंखों का छपकना, खर्राटे लेना, उल्टी, दस्त, खांसी, जुखाम, ये सभी साथियों सहायक क्रियाएं हैं। और इन सभी को नियंत्रित कौन करता है साथियों? मेडुला ओब्लांगाटा करता है। बोलो। आंखों का छपकना, खर्राटे लेना, डकार लेना, हिचकी लेना, छींक आना, आंखों का झपकना, उल्टी, दस्त, खांसी, जुखाम, इन सभी को कौन नियंत्रित करता है? तो यह मेडुला ओब्लांगाटा करता है। अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। ऐसी क्रियाएं जो हमारी इच्छा के बगैर होती है, जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, उनको नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? मेडुला ओब्लांगाटा। दो प्रकार की होती है, जैविक क्रियाएं और सहायक क्रियाएं। जैविक क्रिया वह क्रिया होती है जिनकी अनुपस्थिति में हमारी मृत्यु हो सकती है, और सहायक क्रिया वह क्रिया होती है जिनकी अनुपस्थिति में हमारी मृत्यु नहीं होती। बात क्लियर है? जैविक क्रियाएं कौन सी है लिखी हुई है, सहायक क्रियाएं कौन सी है, आशा करता हूं आपको समझ में आ गई होगी। बोलो भैया। सिंपल से क्वेश्चन है, ज्यादा दिमाग पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रेलवे में, राजस्थान पुलिस की वैकेंसी हो गई, एसएससी वगैरह में नॉर्मल इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेडुला ओब्लांगाटा समझ में आ गया? ओके भैया, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं साथियों, इसको भी मिटा देता हूं, पोन्स वेरोलाई के बारे में। पोन्स वेरोलाई क्या करता है? तो हमारे शरीर के अलग अलग अंगों से साथियों जो संकेत आते हैं, जो मैसेज आते हैं, उन्हें ब्रेन के किस भाग तक पहुंचाना है ये डिसाइड करता है। अब आपको समझ में नहीं आया होगा। देखिए भैया, आपके गांव में पोस्ट ऑफिस होगा, है? अब आपके गांव के 3 लड़के हैं, एक जयपुर रहता है, एक मुंबई रहता है, और एक भैया दिल्ली रहता है। अब इन तीनों ने भैया
कुछ पैसे भिजवाए या कुछ भी मान लो, कुछ भी कोई मैसेज भेजा, कहाँ पे गया, पोस्ट ऑफिस पे आया, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजा। अब साथियों वो सभी चीज पोस्ट ऑफिस में आई। देखिए भैया, मैंने कहा कि आपके गांव का लड़का एक जयपुर रहता है, एक मुंबई रहता है, एक दिल्ली रहता है। उन्होंने साथियों आपको कुछ चिट्ठी भेजी, किसके थ्रू भेजी, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजी। पोस्ट ऑफिस में कौन होता है, पोस्टमैन होता है। वो क्या करता है साथियों, भैया जयपुर में रहने वाले लड़के के घर साथियों उसका मैसेज भेजेगा या फिर उसकी चिट्ठी भेजेगा। अगला मुंबई रहने वाले लड़के के घर साथियों ये अपनी चिट्ठी भेजेगा। और अगला है साथियों दिल्ली, एंड दिल्ली में रहने वाले के घर साथियों ये क्या भेजेगा भैया, उसकी चिट्ठी भेजेगा। तो कहने का मतलब साथियों, अब इसने ऐसे तो नहीं किया भैया पोस्टमैन ने कि जयपुर में जो लड़का रहता है उसकी चिट्ठी भेजा, उसने उसके घर के पास तो नहीं भेजी, उसने जो मुंबई रहता है साथियों उसके घर भेज दी, ऐसे तो नहीं करेगा। तो साथियों पोस्टमैन जो कार्य करता है, यानी कि शरीर के अलग अलग अंगों से, यानी कि बॉडी के जो ऑर्गन्स है साथियों, बॉडी के ऑर्गन्स है, वो अलग अलग ऑर्गन्स है, उनसे साथियों जो मैसेज आया उसको भैया पोन्स वेरोलाई आपके मस्तिष्क के अलग अलग भाग तक पहुंचाने का कार्य करेगा। जैसे कि किस प्रकार, अभी और समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि भैया आपकी आंख है और एक है स्किन, दोनों से मैसेज आया, तो पोन्स वेरोलाई क्या करता है साथियों, जो आंख से जो संकेत आया साथियों उसे तो भैया भेजेगा मिड ब्रेन के पास, बात क्लियर है। और स्किन से जो संकेत आया साथियों वो भेजेगा भैया थैलेमस के पास। तो भैया ये पोन्स वेरोलाई क्या करता है साथियों, बॉडी के अलग अलग अंगों से जो मैसेज आते हैं साथियों उसे ब्रेन के किस भाग तक पहुंचाना है, उसको कौन नियंत्रित करता है, उसके पास भेजता है। एक कार्य तो ये हो गया साथियों पोन्स वेरोलाई का, बात क्लियर है। दूसरा कार्य क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि श्वसन को कौन नियंत्रित करता है, तो भैया आप कहोगे कि मेडुला ओब्लेंगाटा। भाई श्वसन के बारे में मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि कौन नियंत्रित करता है, तो मेडुला ओब्लेंगाटा करता है। लेकिन भैया पूरे श्वसन तंत्र को, श्वसन तंत्र में हम 10 साथियों हमारे नाक से लेकर के हमारे फेफड़ों तक पढ़ते हैं, वायु नलिका के बारे में पढ़ते हैं साथियों, और ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, वायुकुपिका, एल्वियोल, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। तो पूरे श्वसन तंत्र के बारे में साथियों, पूरे श्वसन तंत्र को कौन नियंत्रित करता है, तो भैया आपका पोन्स करता है, पोन्स वेरोलाई करता है। बोलो भैया ये चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई कि भैया पोन्स क्या करता है, मेडुला ओब्लेंगाटा क्या करता है और सेरेबेलम क्या करता है। आशा करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि भैया जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ उतना ही पूछा जाता है, आपकी रेलवे एग्जाम में ज्यादा नहीं पूछा जाता। बात क्लियर है। अब पढ़ते हैं साथियों मध्य मस्तिष्क के बारे में। किसके बारे में भैया, मध्य मस्तिष्क के बारे में। मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क। साथियों ये जो मध्य मस्तिष्क होता है भैया, ये मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है। सबसे बड़ा कौन सा है, अगर मस्तिष्क का साथियों, और सबसे छोटा कौन सा है, मध्य मस्तिष्क है। बात क्लियर है। इसका कोई उपभाग नहीं होता, इसके कोई साथियों उपभाग नहीं होता। देखिए साथियों इसमें हम संवेदी अंग के बारे में पढ़ते हैं। संवेदी अंग साथियों 5 प्रकार के होते हैं, और संवेदी अंग होते क्या है, तो ऐसे अंग साथियों जो हमें सेंस देते हैं, किसी न किसी चीज के सेंस देते हैं साथियों, वो होते हैं संवेदी अंग। अब ये 5 कौन कौन से होते हैं, तो वो देखिए भैया। नंबर 1 पर आता है साथियों आंख, किसका सेंस देती है, देखने का। नंबर 2 पर आती है साथियों कान, किसका सेंस देते हैं, सुनने का। नंबर 3 पर बात करते हैं साथियों त्वचा, किसका सेंस देते हैं, बाहरी ताप यानी गर्मी है, सर्दी है,
और साथियों दर्द का। किसी ने आपको गाल पर चांटा मारा तो आपकी स्किन पे तो लगेगा साथियों, तो उसका सेंस देता है दर्द का। नंबर 4 पर जीभ, किसका सेंस देती है? स्वाद का। और नंबर 5 पर आता है साथियों आपकी नाक, किसका? स्मेल का, यानी कि सुगंध का, सुगंध दुर्गंध का सेंस देती है। और साथियों नंबर 1 और आता है 6 पर, जो साथियों इसे सिक्स सेंस कहा जाता है, जो आपके साथ में साथियों भविष्य में होने वाला है साथियों, उसे कहा जाता है सिक्स सेंस। और इसे कौन नियंत्रित करता है साथियों? यह आपका मिड ब्रेन करता है। इसके अलावा और किस किस को नियंत्रित करता है साथियों? तो आंख से और कान को, जो देखना और जो सुनने की साथियों जो क्षमता है, इसको कौन नियंत्रित करता है? तो याद रखना साथियों, आपका मिड ब्रेन करता है, आपका मिड ब्रेन करता है। और इन तीनों को कौन करता है? त्वचा को, जीभ को, नाक को, तो भैया थैलेमस करता है। ये अगर मस्तिष्क का भाग है, ये भैया कौन करता है? थैलेमस करता है। बोलो बात क्लियर है? देखिए आपने आंख वाला चैप्टर पढ़ा होगा, तो आंख में मैंने आपको बताया था साथियों रेटिना होता है, और इस रेटिना पर साथियों हमारी इमेज बनती है। कैसी बनती है? तो वास्तविक वह उल्टी बनती है, वास्तविक वह उल्टी बनती है। आपकी रेटिना पर साथियों इमेज बनती है, कैसी बनती है? तो भैया वास्तविक वह उल्टी बनती है। यहां से साथियों एक ऑप्टिक फाइबर निकली हुई रहती है, जिससे साथियों न्यूरॉन्स की सहायता से हमारे मिड ब्रेन के पास साथियों मैसेज आते हैं, ये इमेज आती है। फिर साथियों ये इमेज जो रेटिना पर बनी है साथियों, उसको हमारा मस्तिष्क देखेगा और आपको दिखाएगा साथियों कि भैया ये इमेज किसकी है। याद रखना, रेटिना पर जो इमेज बनती है वो वास्तविक में उल्टी बनती है। न्यूरॉन की सहायता से साथियों हमारे जो मिड ब्रेन है साथियों, इसके पास मैसेज आता है, इसके पास साथियों वो इमेज आती है। मिड ब्रेन डिसाइड करता है, आपको बताता है कि साथियों ये इमेज किसकी है। मान लीजिए आप लाल किला देखने गए, तो भैया लाल किला की इमेज आपकी रेटिना पर जो बनेगी तो वास्तविक में उल्टी बनेगी, लेकिन जब आपको दिखाई देगा साथियों तो सीधी दिखाई देगी, क्योंकि भैया न्यूरॉन्स जो सिग्नल लेके गई है, आई है साथियों हमारे मिड ब्रेन के पास, तो हमारा जो मिड ब्रेन होता है उसे सीधी करके आपको दिखाता है। बात क्लियर है? तो याद रखना साथियों, देखने और सुनने को कौन नियंत्रित करता है? देखने की क्षमता और सुनने की क्षमता को कौन नियंत्रित करता है? तो आपका मिड ब्रेन नियंत्रित करता है। बात क्लियर है? और भविष्य में साथियों आपके साथ कोई घटना होने वाली है जिसका आपको पहले से ही अनुमान लग जाता है, वो से बोला जाता है साथियों सिक्स सेंस। और इसे कौन नियंत्रित करता है? इसे भी साथियों आपका मिड ब्रेन नियंत्रित करता है। बात क्लियर है? तो याद रखना साथियों, देखने और सुनने की क्षमता। एक चीज और बताता हूं साथियों आपको, अभी देखना भैया किसके बारे में? हमारे मध्य मस्तिष्क के बारे में। इसमें एक संरचना दिखाई देती है साथियों आपको मिड ब्रेन में, उसे कहा जाता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है साथियों कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। आपको एक संरचना दिखाई देती है साथियों इसमें मध्य मस्तिष्क में, उसे कहा जाता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। कुछ इस तरीके से होती है, जिसमें कुछ न्यूरॉन्स यहाँ होते हैं, दो जगह पर ऊपर और दो जगह पर नीचे होते हैं। ये होती है साथियों कोलिकली। ऊपर वाली होती है, इसे कहा जाता है सुपीरियर कोलिकली, और नीचे वाली जो दोनों होती है साथियों, इन्हें कहा जाता है इंफीरियर कोलिकली। इंफीरियर कोलिकली। ये तो साथियों सुपीरियर कोलिकली है, ये हमारी आंख से आने वाले संकेतों को नियंत्रित करती है, और ये है साथियों ये हमारे कान से आने वाले संकेतों को नियंत्रित करती है। बोलो भैया। मैंने कहा आपके मध्य मस्तिष्क में संरचना होती है, उस संरचना को कहा जाता है कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना। इसमें ऊपर की तरफ साथियों दो न्यूरॉन्स के गुच्छे होते हैं, नीचे की तरफ भी साथियों दो न्यूरॉन्स के गुच्छे होते हैं। ऊपर की तरफ साथियों जो दो न्यूरॉन्स के गुच्छे होते हैं उन्हें कहा जाता है सुपीरियर कोलिकली, और नीचे की तरफ साथियों जो न्यूरॉन्स के दो गुच्छे होते हैं इन्हें कहा जाता है इंफीरियर कोलिकली।
ये आंख से आने वाले संकेतों को नियंत्रित करते हैं और ये वाले साथियों कान से आने वाले संकेतों को नियंत्रित करते हैं। बोलो, तो आपसे आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमाइना मस्तिष्क के किस भाग का अंग है? कौन सा बताओगे? मिड ब्रेन बताओगे। मिड ब्रेन समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। अब बात करते हैं साथियों अगर मस्तिष्क की, किसके बारे में भैया? अगर मस्तिष्क के बारे में। तो हेडिंग क्या लगाओगे भैया? फोर ब्रेन, यानी कि अगर मस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है भैया मस्तिष्क का। इसके 3 उपभाग होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 पर आता है साथियों हाइपोथैलेमस, नंबर 2 पर आता है साथियों थैलेमस और नंबर 3 पर आता है साथियों सेरेब्रम। इसे परम मस्तिष्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परम मस्तिष्क कहा जाता है। थैलेमस के बारे में साथियों अभी मैंने आपको चर्चा की थी कि ये भैया जो संवेदी अंग होते हैं हमारे कौन कौन से? एक होता है स्किन, एक होती है आपकी नोज और एक होती है आपकी टंग, यानी कि जीभ, नाक और त्वचा। त्वचा क्या करती है साथियों? आपका जो बाहरी ताप है यानी कि सर्दी है, गर्मी है, उसको नियंत्रित करती है और दर्द को। किसी ने भैया गाल पर चांटा मारा, दर्द हुआ, थैलेमस। स्मेल अच्छी है बुरी है साथियों, कौन डिसाइड करता है? स्वाद कैसा है भैया? कड़वा है, खट्टा है, मीठा है, इन सभी को कौन नियंत्रित करता है साथियों? थैलेमस करता है भैया। हाइपोथैलेमस आंतरिक ताप और दर्द को, आंतरिक ताप और दर्द को कौन नियंत्रित करता है? तो भैया हाइपोथैलेमस करता है। इसलिए साथियों इसे थर्मामीटर भी कहा जाता है। आंतरिक ताप को नियंत्रित करता है ना, आपके शरीर में आपके आंतरिक ताप को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। इसलिए हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है? हमारे शरीर का तापमापी या थर्मामीटर कहा जाता है। आपके अंदर साथियों, आपके शरीर के अंदर कोई दर्द हो रहा है साथियों, उसको नियंत्रित कौन करता है? हाइपोथैलेमस। इसके अलावा साथियों भूख, प्यास, प्यार, गुस्सा, क्रोध, घृणा, इसके अलावा जो आपकी हॉबीज है जैसे कि क्रिकेट खेलना, स्विमिंग करना, डांस करना, इन सभी को कौन नियंत्रित करता है साथियों? हाइपोथैलेमस करता है। ये ब्रेन के अलग अलग भाग है साथियों जो आपके पूरे शरीर पर नियंत्रण बनाए रखने का कार्य करते हैं। बोलो बात क्लियर है? सेरेब्रम की बात करें, परम मस्तिष्क की साथियों, ये सबसे छोटा उपभाग है, सबसे छोटा उपभाग है। सेरेब्रम के बारे में अलग से चर्चा करेंगे साथियों। पहले अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गए यहाँ तक की बात क्लियर? ओके, अब सेरेब्रम के बारे में अलग से चर्चा करेंगे क्योंकि थोड़ा सा बड़ा है साथियों। इसके 2 पार्ट होते हैं, लोबों में भी बटा हुआ है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। मिटा दो भैया। ओके, देखिए भैया, अब हम किसके बारे में बात करेंगे? सेरेब्रम के बारे में बात करेंगे। सेरेब्रम सबसे बड़ा उपभाग है। पूरा मस्तिष्क है ना साथियों, इस पूरे मस्तिष्क का साथियों ये 2/3 भाग है भैया। कौन? ये आपका सेरेब्रम परम मस्तिष्क। इसे साथियों उच्च दिमाग भी कहा जाता है, उच्च दिमाग भी कहा जाता है। 2 भाग होते हैं भैया इसके।
कुछ इस तरीके से होता है ये। छोटा वाला भाग है साथियों से तो कहा जाता है हिप्पोकैम्पस, और बड़ा वाला भाग है साथियों से कहा जाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ये साथियों सेरेब्रल कॉर्टेक्स है भैया, ये 4 भागों में बटा हुआ होता है। ये लोब है साथियों, 4 लोब में बटा हुआ होता है। लोब का मतलब समझते हो साथियों, अगर एक लोब डैमेज हो गए साथियों तो पूरी लोब डैमेज हो जाती है। और पार्ट्स का मतलब ये होता है साथियों अलग अलग भागों में बटा हुआ है। अगर एक पार्ट खराब हो गया है साथियों तो दूसरा पार्ट सुरक्षित रहता है, जैसे कि किडनी है। आपने देखा होगा साथियों, जो किडनी होती है इस किडनी को हम डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि भैया अलग अलग भागों में बटी हुई होती है। लेकिन हमारा जो फेफड़ा होता है साथियों, ये 2 लोबों में बटा हुआ होता है। तो कभी आपने सुना है कि एक फेफड़ा दान कर दिया और एक फेफड़े से कोई जीवित है? नहीं साथियों। लेकिन आपने ये जरूर सुना होगा कि भैया एक किडनी को डोनेट कर दी और एक किडनी से साथियों वो अभी तक जीवित है, क्योंकि अलग अलग पार्ट्स में बटी हुई होती है किडनी। और जो लोब्स होती है साथियों, वो सेल और टिश्यू के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। एक लोब खराब हो गए तो सारी लोब खराब हो सकती है। बात क्लियर है? देखिए, ये होती है साथियों फ्रंटल लोब, ये होती है साथियों ओसिपिटल लोब, ये होती है भैया टेम्पोरल लोब, और ये होती है साथियों पेराइटल। अब ये अलग अलग लोबों का साथियों अलग अलग कार्य है, लेकिन आपको साथियों ये सभी याद नहीं करना। आपको ये सभी याद नहीं करना साथियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको क्या याद करना है अभी बताता हूं। आपको याद करना है साथियों बुद्धिमत्ता, इच्छा शक्ति, स्मृति, ज्ञान, वाणी, चिंतन। इन सभी को कौन नियंत्रित करता है साथियों? तो भैया आपका सेरेब्रम नियंत्रित करता है। बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ज्ञान, वाणी, चिंतन। वैसे मैं बता देता हूं साथी, ये तो आपको याद करना ही करना है। आप कितने इंटेलिजेंट हो कौन डिसाइड करता है? सेरेब्रम डिसाइड करता है। आपकी सोचने की क्षमता कितनी है कौन डिसाइड करता है? सेरेब्रम करता है। आपकी डिसीजन लेने की क्षमता कितनी है कौन डिसाइड करता है? ये करता है। आपका व्यक्तित्व विकास कितना है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कितनी है, कौन डिसाइड करता है? सेरेब्रम करता है। आपने मान लीजिए सेरेब्रम पढ़ा, पहली बार पढ़ रहे हो साथियों, तो आपके दिमाग में याद होगा, मेमोरी बनेगी साथियों इसके बारे में। कौन डिसाइड करता है? ये सेरेब्रम ही करता है भैया। तो साथियों बहुत सारी चीजों को नियंत्रित करता है। आप रीजनिंग पढ़ते हो साथियों, कौन डिसाइड करता है? ये दूरी, दिशा कौन डिसाइड करता है साथियों? सेरेब्रम करता है। अलग अलग लोगों का अलग अलग काम होता है, लेकिन साथियों जो मैंने आपको बताया है सिर्फ इतना याद कर लीजिए। आप तो बुद्धिमत्ता, इच्छा शक्ति, स्मृति, ज्ञान, वाणी, चिंतन, बस ये 4-5 शब्द याद कर लीजिए, यही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये हो गया भैया आपका सेरेब्रम वाला भाग। तो आशा करता हूं साथियों आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने प्रत्येक मस्तिष्क के भाग के कार्य आपको डिटेल में पढ़ाए हैं, जो जो आपसे एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं साथियों मैंने सिर्फ वही बात बताई है, फालतू की बात मैंने आपको एक भी नहीं बताई है। इतना पढ़ लोगे काफी है साथियों आपके लिए। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। बाय। राखी की छुट्टी आ गई, 2 दिन बाद में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम। अच्छे से रहो, अच्छे से राखी मनाना अपने परिवार के साथ। मिलते हैं फिर राखी बाद में। आपको भी हैप्पी रक्षाबंधन और मेरा राम राम।